अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज की मौजूदा दौर की जो तहक़ीक़ात की दुनिया में दुनिया में अगर गुमराही की बात की जाए तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो चेला है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। वो जो भी तहक़ीक़ात करता है और वो अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर चाहे किसी भी मज़हब व मसलक के हों, वो तमाम मज़हब व मसलक के अकाबिर को वो ख़ता पर रखते हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बेजा कलिमात भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात अक़दस हों या तबे ताबईन या उलमा अइम्मा और फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन की ज़ात गिरामी हों, तमाम की ज़ात पर वो निशाना करता है। और ख़ुसूसियत के साथ अहले सुन्नत वल जमात के भी अकाबिर, मशाइख़ और अइम्मा और मुज्तहिदान अज़ाम की भी शान में गुस्ताखी करता है। वो अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर तमाम को गलत साबित करता है और तमाम की शान में गुस्ताखियाँ भी करता है। तो ये कहाँ तक उसका दुरुस्त है और कहाँ तक वो सही करता है या कितना गलत करता है, आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपके सामने एक क्लिप रखने जा रहा हूँ। मुझे मालूम तो नहीं है किस मज़हब और किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी रोमाल से पता चलता है कि ये अहले सुन्नत वल जमात से तो ताल्लुक़ नहीं है। इनका हुलिया देख करके तो ऐसा मालूम हो रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा अली के ताल्लुक़ से एक अच्छी बात हमें पसंद आई, इसलिए मैं उनकी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी तहक़ीक़ करते हैं, किसी के लिए भी तहक़ीक़ करना बुरा नहीं है, वो बिल्कुल तहक़ीक़ कर सकता है, लेकिन अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर अकाबिर उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी करना और ये बताना कि मैं हक़ पर हूँ और वो अकाबिर उलमाए किराम जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं इस फील्ड में या इस मैदान से, वो गलत कर चुके हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात ये कही है कि अगर अपने से तहक़ीक़ करेंगे तो इस दौर का आप मिर्ज़ा बनेंगे। तो चलिए मैं उस क्लिप की तरफ आपको ले जाता हूँ कि आप इस क्लिप को देख लीजिए। तहकीक को असलाफ का पाबंद, बिल्कुल ये याद रखिए। अपनी तहकीक पर अगर करेंगे तो मिर्जा बनेंगे। अपनी तहकीक है ना उसकी, वो असलाफ की तहकीक को मानता ही नहीं है, तो आप उधर जाएंगे। तो तहकीक जितनी भी आप कर लें, फिर ये देखें टैली करें उसे असलाफ के साथ। कि किसी को पीछे ये तहकीक समझ नहीं आई जो आज मुझे आई है, इसका मतलब मैं खता पर हूँ, मैं खता पर हूँ। इल्म और उलमा फहम सल्फ के साथ उसको चेक कर लें, लाज़मी फर्ज है ये फहम सल्फ। जो फहम मुझे है वो सल्फ को अगर नहीं आया, तो जिन्होंने पहली क्लास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी उनको ये फहम नहीं आया, तो मुझे ये आया, तो ये शैतानी फहम हो सकता है। अल्लाह की किताब, पैगंबर की हदीस और फिर फहम सल्फ, ये हुज्जत। तो नाज़रीन, आपने इस क्लिप को देख लिया और समझ लिया कि क्या करना चाहिए। वाकई आप तहक़ीक़ात करें, तहक़ीक़ात की दुनिया में कदम रखें, लेकिन जब आप तहक़ीक़ किए हैं और तहक़ीक़ के बाद जो भी नतीजा अख़ज़ किए हैं, उस नतीजा को पहले अपने असलाफ़ की नज़र में, अपने असलाफ़ की बारगाह में रखें कि वो इस कुरानी तहक़ीक़ का कुरानी आयत की बुनियाद पर या अहादीस की बुनियाद पर क्या नतीजा निकाल पाए, उनका नतीजा और आपका नतीजा मेल खाता या नहीं। अगर मेल खाता है तो यकीन आपका तहक़ीक़ जो किए हैं वो दुरुस्त पर हो सकता है, और अगर उन अकाबिर उलमा, मशाइख़, अइम्मा की तहक़ीक़ात के ख़िलाफ़ अगर आपकी तहक़ीक़ है तो आप समझिए कि आप ख़ता पर हैं। इसलिए आपको फिर से तहक़ीक़ कीजिए और फिर उन्हीं तहक़ीक़ात की रो में आप अपनी बात करना सीखिए और अपनी बात को आगे बढ़ाइए। और अगर इस तरह से करेंगे तो वाकई अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर अगर आप गलत नतीजा अख़ज़ कर लेंगे तो फिर आप मिर्ज़ा तो बन सकते हैं, मिर्ज़ा का फॉलोअर भी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अगला काम आप पर छोड़ देते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।